बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे FIA UDC टेस्ट के MCQs। ये जो टेस्ट है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आज यानी 13 दिसंबर 2021 को कंडक्ट किया गया था। चूँकि ये टेस्ट कंप्यूटर पे हुआ था तो इसका कोई हार्ड फॉर्म में पेपर मौजूद नहीं है। ये जो MCQs हैं ये हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, उन्होंने हमारे साथ फेसबुक पे शेयर किए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम MCQs सॉल्व करेंगे जो UDC के पेपर में आए थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि ये जो टेस्ट है इसका रिज़ल्ट पहले जैसे कि बताया गया था कि फ़ौरन आएगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है उसी टाइम नहीं आता। इसका रिज़ल्ट मतलब बाद में आएगा, अभी अनाउंस नहीं होगा। पहले तो ये बताया गया था कि रिज़ल्ट फ़ौरन जैसे ही आप टेस्ट करेंगे तो कंप्यूटर पे रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट बाद में आएगा। एक और चीज़, जितने भी ये MCQs हैं जो आने वाले टेस्ट हैं, ठीक है, कल परसों या जो भी आने वाले दिनों में टेस्ट हैं UDC के, LDC के, इंस्पेक्टर के, सब इंस्पेक्टर के, वो उनका पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही होगा, सेम टू सेम होगा, लेकिन लेवल का डिफरेंस हो सकता है कि मतलब हायर पोस्ट का टेस्ट डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन बाकी जो पैटर्न है, जो MCQs हैं वो बिल्कुल इसी तरह के होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के MCQs थोड़े ईजी हैं, ठीक है, बाकी जनरल नॉलेज के थोड़े से मुश्किल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। एक और अहम चीज़, अगर आपको FIA टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो आपने जाना है हमारी वेबसाइट पे, आपको काफ़ी हेल्प मटेरियल मिलेगा वहाँ से। आपने गूगल में लिखना है govtparkjobs.com, ठीक है, ये आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप ये जो ऊपर वेबसाइट नज़र आ रही है ये वाली, इसको आपने करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपको जो हेल्पिंग मटेरियल है टेस्ट का वो मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, जैसे ही ये वेबसाइट ओपन करके सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा FIA टेस्ट प्रिपरेशन एंड सॉल्व पास पेपर, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको काफ़ी हेल्पिंग मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पास्ट पेपर भी मिलेंगे, ठीक है, आपको जो सिलेबस है वो भी मिलेगा, पुराना और नया सिलेबस भी। इसके अलावा जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, ये बहुत अहम MCQs हैं टेस्ट के प्रिपरेशन के हवाले से, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और पास पेपर्स भी हैं यहाँ पे, तो काफ़ी हेल्पिंग मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, नंबर 1 जो MCQ है यहाँ पे, एंटोनिम ऑफ स्प्लिंटर ऑफ इज़। ठीक है, तो स्प्लिंटर ऑफ का मतलब है कोई टुकड़ा जो काट के गिरता है किसी चीज़ से। ठीक है, ब्रेक ऑफ, ठीक है, ब्रेक कह सकते हैं, या डिसइंटीग्रेट कह सकते हैं, या शटर कह सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन वहाँ पे गिवन था तो आपने वही लिखना है, लेकिन इसका मतलब है टूट के गिरना। ठीक है, टुकड़ा जो टूट के गिरता है किसी चीज़ से। ठीक है, इसके बाद है इन MS वर्ड 25, ये सबस्क्रिप्ट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये 3 जो नज़र आ रहा है छोटा सा, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसके बाद 3 नंबर, इफ़ X इज़ पॉजिटिव एंड Y इज़ नेगेटिव, विच वन शुड नॉट बी नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन पे आपने गौर करना है। ठीक है, ये है इजी क्वेश्चन जिन्होंने मैथ पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा ज़्यादा डिटेल से उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें कहता है कि वो कौन सी सिचुएशन है कि ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप देखें, ये भी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, ये भी नेगेटिव हो सकती है, ये भी नेगेटिव हो सकती है। आप Y और X को कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है, तो नेगेटिव। वाहिद ये वाला जो 4 नंबर है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर Y की वैल्यू कहते हैं, अगर Y नेगेटिव हो और X पॉजिटिव हो तो 4 नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए Y अगर नेगेटिव है -1 है तो ये हो जाएगा +1, तो 2 अगर ये 4 है, 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 4 इसमें ठीक है। ठीक है, ये इस तरह ही होगा, 2 × 2, और फर्ज करें Y 1 है, -1, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने। इसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट टेरिटरीज इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है 58। इसके बाद है गवादर इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है तूबा ट्रेवल, ये कराची का सॉरी ये मैथ का क्वेश्चन है। तूबा ट्रेवल फ्रॉम कराची टू मुल्तान एट 50 माइल्स पर आवर, शी ट्रेवल बैक, उसने वापस आई मतलब मुल्तान से कराची एट 60 माइल्स पर आवर। ठीक है, विच वन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, कंडीशन A या B। ठीक है, 2 सिचुएशन दी गई हैं कि A है एवरेज ऑफ बोथ साइड स्पीड, B है 55 माइल्स पर आवर। तो इसमें जो नीचे ऑप्शन गिवन है आपने देखना कि A बड़ा है B से या A छोटा है B से या A B के बराबर है। तो ये A B के बराबर है, क्योंकि एवरेज ऑफ बोथ साइड स्पीड जो है वो 55 माइल्स पर आवर है। ठीक है, दोनों का अगर एवरेज निकालें आप 50 + 60 / 2, तो इसका आंसर 55 आता है। ठीक है, तो A जो है B के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ये 3 ठीक है। इसके बाद अलीज 1 डे वर्क इज़ 3/33 ऑफ टोटल, हाउ मच डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब। तो इसमें क्या होगा, 3/33 काम जो है वो एक दिन में करता है, तो टोटल कितने दिन लेगा वो अपना काम फिनिश करने के लिए। तो 3/33 जो है
इसका अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाए 1/11। तो टोटल 1 के बराबर आपने लाना है, तो अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो 1 जो है उसका टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज़ रबी क्रॉप। रबी कहते हैं वो फसल जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा वीट। तो आपने, अगर आपका टेस्ट अभी होने वाला है, ठीक है, तो आपने ख़रीफ भी ज़रूर याद करना है। ख़रीफ जो है वो गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है, जैसे कि गन्ना है, ठीक है। तो वीट जो है ये रबी क्रॉप है। और इसके अलावा जितने भी क्रॉप है आप वो याद कर लें कि कौन कौन सी जो है, ये बाकी जो हैं 3 ये हैं ख़रीफ के, और ये वीट जो है ये रबी क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद एसटीएन स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 2.8 मीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इसकी आपने रेशो निकालनी है। तो 2.8 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपने इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 280 सेंटीमीटर, ठीक है। 280 सेंटीमीटर और इधर है 40 सेंटीमीटर, तो 280 डिवाइडेड बाई 40 अगर आप करें तो इसका जो रेशियो आएगा वो 7/1 आता है, ठीक है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 7/1 आंसर है। इसके बाद है कंट्री इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ में जो है वो चाइना है, ठीक है। इसके बाद सिनोनिम ऑफ जिटरी, नर्वस, ठीक है, परेशान। इसके बाद सिनोनिम ऑफ आइडलेंस, तो इसका है आइडल, ठीक है। सिनोनिम सेम, सिनोनिम कहते हैं सेम मतलब वाले लफ्ज़ को। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान इज़ ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, क्लियरिंग लैंड, फ्लड्स, ठीक है। तो ये है क्लियरिंग लैंड, मतलब दरख्त काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन या जंगलों का जो है वो एरिया कम हो रहा है, जंगल ख़त्म हो रहा है, ठीक है, या दरख्त ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद है वारसक डैम इज़ लोकेटेड ऑन रिवर काबल। वारसक डैम किस रिवर पे है? काबल, दरिया काबल पे। तो आपने अगर तैयारी करनी है, आपका टेस्ट आने वाला है, तो बाकी जितने भी डैम्स हैं और रिवर जिस जिस रिवर पे हैं तो इससे मिलते जुलते आप वो याद कर लें, ठीक है, जितने भी डैम्स हैं। सेम इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कोविड-19। एंटीबॉडीज़ या कह सकते हैं एंटीवायरस कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा कंट्री था? तो मेरे ख्याल में इसका आंसर चाइना है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है या 2 चाइना इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक कन्फर्म नहीं है, आप इसको कन्फर्म कर लें। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाज सन ऑफ, उनके वालिद साहब का क्या नाम था? हज़रत अबू तालिब नाम था उनके, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद साहब का नाम रज़ी अल्लाह अन्हु। इसके बाद इफ़ वी डिवाइड 1300 अमंग एक्स वाई एंड जेड अकॉर्डिंग टू रेशो 6, 4 एंड 3, हाउ मच एक्स्ट्रा एक्स विल गेट फ्रॉम जेड। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड 3 रेशो हैं, ठीक है। रेशो टोटल कितनी हो जाएगी? 6, 4 और 3, तो टोटल 13 रेशो हो जाएंगी, ठीक है। टोटल रेशो 13 हो जाएगी और यहाँ पे 1300 है, ठीक है। तो 1300 डिवाइडेड बाई 13 अगर आप करें तो ये 100 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें 6 × 100 एक्स का हो जाएगा, एक्स की जो वो आ जाएगी, ठीक है ना, टोटल अमाउंट वो 600 हो जाएगी, और 4 की 400 हो जाएगी, और 3 की 300। तो टोटल अगर आप जमा करें तो ये 1300 बन जाती है। तो कहते हैं हाउ मच एक्स्ट्रा एक्स विल गेट फ्रॉम जेड। एक्स की जो अमाउंट है वो जेड से कितनी ज़्यादा होगी? तो एक्स के पास 600 है अमाउंट और जेड के पास 300 है, तो इसमें डिफरेंस कितना है? ये 300 ज़्यादा है एक्स की अमाउंट जी से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 300। इसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं है क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको किस तरह मालूम करना है, मैं इसका फार्मूला बताता हूँ। अगर आपका दोबारा इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो आपने किस तरह करना है। ये है ट्रायंगल, ये होती है इसकी बेस, ये होती है इसकी हाइट। तो इसका जो फार्मूला है, ठीक है, हाइट डिवाइडेड बाई बेस डिवाइडेड हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाई 2, ये सिंपल इसका फार्मूला है, ठीक है। अगर ट्राइंगल इस तरह है, ठीक है, या इस तरह है ट्राइंगल, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगी इसकी बेस, ये बेस है और ये हाइट है। तो हाइट इंटू बेस डिवाइड बाई 2, ये इसका फार्मूला है ट्राइंगल का। नेक्स्ट है 21 नंबर, इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है। एक्स 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 सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए कि एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जेड है, ठीक है। 3 कोने हैं ट्रायंगल के, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा? तो ये 180 के बराबर होता है, ठीक है। ये तीनों एंगल जो हैं अगर आप इसको जमा करें तो ये टोटल इसका सम 180 के बराबर है। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है, जिन्होंने लिखा है। इसके बाद 22 अल्लाह सेज़ कुरान वाज रिवील इन द मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है, ये तो आसान है, कुरान करीम रमज़ान में नाजिल हुआ। इसके बाद नंबर ऑफ़ होली रिवील बुक्स, 4 बुक्स हैं जो नाजिल हुई थी, मुक़द्दस किताबें। इसके बाद हु रोट द बुक कायद आज़म का पाकिस्तान। तो ये एक बुक है, ठीक है, कायद आज़म का पाकिस्तान। ये इंग्लिश में लिखी गई है स्टैनली वोल्पर्ट, ठीक है, स्टैनली वोल्पर्ट, और इसका नाम है पाक
जीना ऑफ पाकिस्तान बायोग्राफी बाई स्टैनली वोलपर्ट, ठीक है, तो स्टैनली वोलपर्ट नाम है इसका। इसके बाद इफ़ ए इज़ 0.25% ऑफ बी देन वैल्यू ऑफ बी इज़, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर 0.25 हो बी के, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 1% का भी चौथा हिस्सा है, ठीक है, 0.25 जो है 1% का भी चौथा हिस्सा है, ठीक है, एक चौथाई है। तो बी कितना हो जाएगा, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बी हो जाएगा 400%, ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0.25% है, 0.25% को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 400 से, ठीक है, तो ये 100% के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर, ए इज इक्वल टू, ए क्या है x/14 है और बी है 14/x, ठीक है, बी क्या है 14/x, तो वो कह रहा है कि अगर x 0 से बड़ा है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ठीक होगा, ए इज इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, नॉट पॉसिबल इन द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये हो गया नॉट पॉसिबल। देखें अगर ए है x/14, ठीक है, और बी है 14/x, तो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ x को, ठीक है, तो a बन जाएगा 1/14 और b बन जाएगा 14/1, तो इस सूरत में b बड़ा है a से। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं x को ले लेता हूँ 28, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 28/14 और ये आ जाएगा 14/28, ठीक है, तो b यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और a आ जाएगा 2, तो इसमें a बड़ा हो जाता है। तो इसमें आपके पास क्लियर नहीं है, नॉट पॉसिबल इन द गिवन इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, ठीक है, x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो इसकी वजह से आप इससे जज नहीं कर सकते जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद है इफ़ यू वांट टू ऐड A1 टू A4 इन एक्सेल विच विल बी द करेक्ट आंसर, सम A1 A4, इसके बाद 2 है सम A1, इसके बाद कॉलन है A4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है यहाँ पे। इसके बाद है विच वन इन MS एक्सेल कमांड, विच इज़ वन इज़ MS एक्सेल कमांड, तो नीचे दिए गए ऑप्शन होंगे, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है सिर्फ वो बता रहे हैं, मर्ज सेल इज़ जो है वो एक्सेल कमांड है। इसके बाद चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ पेज टू पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इन MS वर्ड इज़ कॉल्ड पेज लेआउट, ये तो आपको पता होगा, पेज लेआउट इसे कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पेपर। इंशाल्लाह जो आने वाले पेपर हैं उन पे भी हम वीडियो बनाएंगे, जैसे ही कोई हमें क्वेश्चन मिलते हैं या बाकी जो पोस्ट है उसके पेपर पे भी हम वीडियो बनाएंगे डेली बेस पे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।